ओम शांति 31/8/2023। आज की मुरली चिंतन। हमारी स्थिति साक्षी रहे, हर्षित रहे, उसके लिए हमें स्मृति में रखना है कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, बनी बनाई बन रही है। नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है। अपनी अवस्था जमाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों को डोंट केयर करना है, अर्थात माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। और बाप जो श्रीमत देते हैं उसकी केयर करनी है, अर्थात शिव बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं उसका ध्यान रखना है। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेगी। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो विद्या द्रविणम। ये महिमा लक्ष्मी नारायण वास राम सीता की नहीं है, क्योंकि उन्हों को तो अपने ही बच्चे कहेंगे, दूसरे के बच्चे ये महिमा उनकी नहीं गाएंगे। वास्तव में ये महिमा है एक शिव बाबा की, क्योंकि हम सब आत्माएं उनके बच्चे हैं और वह इस वक्त टीचर बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो अब हमें गौर करना है कि सच क्या है, झूठ क्या है। यह मनुष्य सृष्टि उल्टा वृक्ष है, यह मनुष्य सृष्टि झाड़ उल्टा वृक्ष है। इसका बीज है परमपिता परमात्मा, वह ऊपर में रहते हैं, वह चैतन्य बीज है और हम हैं बच्चे। तो बीज में झाड़ का पूरा ज्ञान होगा, परंतु हम बच्चे जड़ हैं। जड़ होने के कारण हमें पूरा ज्ञान नहीं हो सकता, हम बता नहीं सकते। कल्प वृक्ष और बैनन ट्री की तुलना की जाती है, अर्थात एक पेड़ है और एक चैतन्य है, एक जड़ पेड़ है और एक चैतन्य पेड़ है। कलकत्ते में बड़ का बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा झाड़ है, उनका थुर सारा निकल गया है। थुर अर्थात उसकी जड़ सारी खत्म हो गई है, उसका मतलब तना खत्म हो गया है, सिर्फ झाड़ खड़ा है। तना खत्म हो गया, सिर्फ झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है उसकी। ना झाड़ है, ना तना है और ना जड़ है, बाकी क्या है, झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन नहीं है। वैसे ही इस झाड़ की, इस मनुष्य सृष्टि झाड़ की भी फाउंडेशन नहीं है, अर्थात देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है। बाकी सारा झाड़ किस पे खड़ा है? जैसे वो बरगद का पेड़ किस पे खड़ा रहता है? टहनियों पे खड़ा रहता है, उसकी जड़ें नीचे धरती में जाके वो जड़ें जमा लेती है, नई जड़ बना लेती है, तना, और उस पे खड़ा है। तो इसी तरह ये भी क्या है, इसकी मेन जड़ नहीं है, ना तना है, ये झाड़ फिर भी खड़ा है। कितने मठ पंथ है, ये है बेहद का झाड़। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कहते हैं। आज भारत कितना कंगाल बन गया है। तो आत्मा सो परमात्मा कहना गलत है, रॉन्ग है। हम सो ब्राह्मण बनते हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वर्ण में आएंगे। आत्मा इन वर्णों में आती है। अभी हम ब्राह्मण कुल में आए हैं। परमपिता परमात्मा ही सबको रचने वाला है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं को भी रचने वाला शिव बाबा है। मेल फीमेल सब सीताएं हैं। इस वक्त सब रावण की शोक वाटिका में है। लंका की बात नहीं है, भारत की बात है। सबसे जास्ती पतित और सबसे जास्ती पावन भारत ही बनता है। भारत ही सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है, क्योंकि सबका सद्गति दाता एक शिव बाबा है जो भारत में ही आते हैं। भारत में ही आकर भारत को जीवन मुक्ति देते हैं, बाकी सबको मुक्ति देते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है। सचखंड स्थापन करने वाला एक शिव बाबा है। सचखंड में राज्य करने के लिए हम बच्चों को लायक बनाते हैं, खुद राज्य नहीं करते हैं। शिव बाबा कल्प कल्प आते हैं भारत को सदगति देने। अमरलोक में है आदि मध्यांत सुख, और इस मृत्यु लोक में है आदि मध्यांत दुख। मनुष्य को नष्ट मोह बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि उनके पास कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, परंतु हमारे पास एम ऑब्जेक्ट है, तो हमें नष्ट मोह बनना है। इस कब्रिस्तान में ग्रस्त व्यवहार में रहते शिव बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह करते बुद्धि का योग शिव बाबा के साथ लगाना है। शिव बाबा की याद से ही हमें बहुत प्राप्तियां होगी, और सबसे तो अल्पकाल की प्राप्ति होती है। सबसे ज़्यादा प्राप्ति किससे होगी? शिव बाबा से। नौदा भक्ति से सिर्फ क्या होते हैं? साक्षात्कार होते हैं। सबसे जो अच्छी भक्ति मानी जाती है वो कौन सी? नौदा भक्ति।
उसमें भी क्या होते हैं, सिर्फ साक्षात्कार होते हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिलती है। मुक्ति, जीवन मुक्ति किससे मिलती है? ज्ञान से, इस ईश्वरीय ज्ञान से। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में हुआ। श्री कृष्ण अभी कृष्णपुरी का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। टीचर के सामने हाथ जोड़ना नहीं होता है, टीचर से तो पढ़ना होता है। तो शिव बाबा टीचर भी है, तो उनसे हमें पढ़ना है, हाथ नहीं जोड़ने हैं। शिव बाबा ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम आत्माएं भी ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमारा देश वास्तव में ब्रह्मांड है, वहाँ हमारी आत्माएं पवित्र हैं। हम ब्रह्मांड के भी मालिक हैं और विश्व के भी मालिक हैं। शिव बाबा सिर्फ ब्रह्मांड के मालिक हैं। हमें मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना या सुनना है, सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा को याद करना है कछुए मिसल। सबसे अच्छा है अमृत वेले का टाइम, उसका असर सारा दिन रहता है। पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खाना, पहले खिलाने वाले को खिलाकर फिर खिलाना। शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं हम, तो सबसे पहले हमें किसको भोग लगाना है? शिव बाबा को भोग लगाना है। आज का वरदान, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। आज का स्लोगन, सब उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं दिखाई देगी। सब उन्नति अर्थात अपनी उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं दिखाई देगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।